फिल्म अभिनेता सलमान खान ने याकूब मेमन की फांसी की सजा टालने की वकालत की। ट्वीट कर कहा उसे न मिले उसके भाई टाइगर मेमन के किए की सजा। सलमान खान ने टाइगर मेमन पर ट्वीट में लिखा, उस लोमड़ी को फांसी दो जो फरार हो गया। सलमान ने ट्वीट पर कहा, किधर छिपा है टाइगर? ये कोई टाइगर नहीं बिल्ली है और हम एक बिल्ली को नहीं पकड़ सकते। सलमान ने ट्वीट कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से की अपील, कहा अगर टाइगर आपके मुल्क में है तो बताएं। याकूब मेमन की दया याचिका पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आज कर सकते हैं फैसला। फडणवीस सरकार ने कल कहा था याकूब पर न दिखाएं दया। सलमान की याकूब पर ट्वीट के बाद आरोप प्रत्यारोप का शुरू हुआ दौर। मुंबई में सलमान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रदर्शन की आशंका। शत्रुघ्न सिन्हा ने याकूब की तरफदारी पर सलमान का साथ दिया, कहा लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का हक। भारत पाकिस्तान के पीएम को बजरंगी भाईजान देखने की दी नसीहत। राकेश सिन्हा ने ट्वीट किया, बॉलीवुड में दाऊद के पैसे से कुछ लोग चमकाते हैं छवि, फिर हमें रौंदा जाता है। राकेश सिन्हा ने लिखा, सलमान की जय करने वाले उन्हें समझे, सिर्फ उनके शरीर की बनावट और नाच गाना ना देखें। याकूब मेमन के परिवार ने सरकार से लगाई है इंसाफ की गुहार। आज तक से खास बातचीत में पत्नी राहीन ने की माफी की अपील। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज कम्यूट हिज डेथ सेंटेंस टू लाइफ। याकूब की पत्नी राहीन ने कहा, मेरे पति ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा कर किया था सरेंडर। याकूब की बेटी जुबैदा ने कहा, 21 साल में काफी कुछ बदल गया, दया याचिका स्वीकार करने की मांग की। I surely want him to come out and for sentence to commute to life and बिहार में पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश की तारीफों में पुल बांधे। नीतीश को बताया विकास पुरुष। आज आरजेडी की कायद सम्मेलन में करेंगे शिरकत। मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के हमलों पर शत्रुघ्न सिन्हा बोले, पीएम के भाषण में आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं होती तो अच्छा रहता। करीब 20 मिनट तक शत्रुघ्न सिन्हा और नीतीश कुमार में सीएम आवास पर हुई मुलाकात। जेडीयू सांसद पवन वर्मा भी मौजूद थे। नीतीश से मुलाकात पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, हमारे बीच हैं बेहतर रिश्ते, पहले भी नीतीश के साथ पी चाय, कहा बीजेपी में था, हूं और रहूंगा। सुशील मोदी से जुड़े सवाल पर बोले शॉटगन, किस मोदी की बात कर रहे हैं, छोटे मोदी या बड़े मोदी? गांधी मैदान में टमटम से पहुंचे लालू यादव। जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग पर एक दिन का उपवास। पीएम मोदी पर किया सीधा वार, कंस से तुलना की, कहा लड़कर लेंगे अपना हक। लालू के टमटम पर दिखी आरजेडी के चुनाव चिन्ह की सजावट। गांधी मैदान में लालू के उपवास में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी शामिल। याकूब की फांसी को मुद्दा बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर योग गुरु रामदेव ने साधा निशाना, कहा याकूब का पक्ष लेने वालों पर दर्ज हो मुकदमा। मौजूदा संसद सत्र चलने में आ रही बाधा पर बोले रामदेव, विकास की धारा को रोकना चाहता है विपक्ष। पीएम मोदी के सामने बताया राजनीतिक और नैतिक संकट। योग गुरु रामदेव आज से बन जाएंगे डॉक्टर रामदेव। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रामदेव को देगा पीएचडी की डिग्री। 2 बजे होगा समारोह। अगले महीने होगी भारत पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। भारत उठाएगा दाऊद का मुद्दा। गृह मंत्रालय ने खंगाले दाऊद से जुड़े दस्तावेज, पासपोर्ट डिटेल और तमाम सबूत कर रहे हैं पाकिस्तान में मौजूदगी का इशारा। भारत सौंपेगा सभी दस्तावेज। दाऊद पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा। अवैध संपत्ति खंगालने में जुटी ईडी की टीम जाएगी ब्रिटेन। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन को भेजा पत्र, एनएसए की मामले पर नजर। फैसले के बाद घर पहुंचे अंकित ने कहा, किसी पर केस दर्ज कराने के बारे में नहीं सोचा। दिल्ली के इंडिया गेट पर भी करगिल के शहीदों को नमन किया गया। श्रद्धांजलि देने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचे। पीएम मोदी ने करगिल के शहीदों को नमन किया। ट्वीट कर बलिदानियों के शौर्य को सराहा। द्रास में मनाया गया करगिल विजय दिवस। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। जंतर मंतर पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने उठाया 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा। कहा सरकार ने अब तक किए सिर्फ वादे। 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान में करेंगे रैली। आज सीएम केजरीवाल भी अन्ना से करेंगे मुलाकात। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे लोगों का अनोखा प्रदर्शन। दिल्ली के इंडिया गेट पर किया दौड़ का आयोजन। करीब 700 लोग हुए शामिल।
केजरीवाल के कानून मंत्री ने उठाया 1031 हेल्पलाइन का मुद्दा, कहा भ्रष्टाचार की लड़ाई को रोकने की कोशिश हो रही है। एसीबी चीफ मीणा के पद को बताया गैर कानूनी। मुंबई के टिल्लोजी पब में भारतीयों के घुसने पर पाबंदी, एक प्रेमी जोड़े को इंडियन नॉट अलाउड कहकर बर्थडे पार्टी मनाने से रोका। शिकायत पर पुलिस ने बंद कराया पब, कोई गिरफ्तारी नहीं। ओडिशा के जाजपुर में पुरी नई दिल्ली ट्रेन से गिरी महिला, स्थानीय लोगों ने मदद कर बचाई जान, दिल्ली से परिजनों को भी बुलाया। यूपी के रामपुर में एक मनोरोगी के आगजनी करने पर बढ़ा विवाद, लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस कर्मियों को बचाने अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंचे डीआईजी, डीएम और एसपी। सोने की घटी दरों से बढ़ी गहनों की खरीद, जौहरियों की दुकान पर बढ़े ग्राहक। बारिश से पानी पानी हुई रेतली धरती, बाड़मेर में जेल काट समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मूसलाधार बारिश से टूटा कहर, जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। बारिश के बाद घर की दहलीज के आगे दरिया जैसा मंजर, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई रोजमर्रा की जिंदगी। रतलाम में भारी बारिश बनी मुसीबत, प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद किया, रेल यातायात पर भी पड़ा असर, पानी में डूबी पटरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद कांडी के रिहायशी इलाके में जलभराव। यूपी के हमीरपुर में छेड़खानी से तंग आकर 12वीं क्लास की छात्रा ने खुद को लगाई आग, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। नाराज गांव वालों ने लाश के साथ थाने के बाहर किया उग्र प्रदर्शन, दर्जन भर गाड़ियों में की तोड़फोड़, कुछ गाड़ियां फूंकी। भीड़ ने थाने में घुसने की कोशिश की, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चलाई गोली, 22 साल के युवक की मौत, 5 जख्मी। हमीरपुर की डीएम ने दिया मामले की जांच का आदेश, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। लड़की की मौत से हिंसा से इलाके में तनाव, मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मेरठ के सिलाव खास से समाजवादी पार्टी विधायक गुलाम मोहम्मद की बेटी से 5 करोड़ दहेज मांगने का आरोप, केस दर्ज। विधायक के आरोपों के मुताबिक ससुराल वालों ने जगुआर कार की भी मांग की, दहेज न मिलने पर बेटी को जहर देने और पिटाई का आरोप। गाजियाबाद के आरजेडी नेता के बेटे से 2014 में हुई थी विधायक गुलाम मोहम्मद की बेटी की शादी, पति समेत 5 लोगों पर एफआईआर। जौनपुर में आईटीआई संस्थान के प्रिंसिपल की तिजोरी से 24 लाख कैश बरामद, छापेमारी में इतनी बड़ी रकम मिलने से हड़कंप। आईटीआई में सुविधा शुल्क के नाम पर प्रैक्टिकल में मनचाहा नंबर दिए जाने की मिली थी शिकायत, बरामद रुपयों की जांच जारी। झांसी में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला की चेन छीना झपटी में महिला जख्मी, दोनों आरोपी फरार। सीसीटीवी में कैद हुई बेखौफ बदमाशों की करतूत, तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने के दौरान बवाल, परिवार परामर्श केंद्र के इंचार्ज ने लड़की वालों की जमकर के पिटाई। लड़का पक्ष जब बात कर रहा था तब लड़की वालों ने जताया था ऐतराज, इसी से नाराज दारोगा ने निकाला गुस्सा। पुलिस ने लड़की वालों पर लगाया बदसलूकी का आरोप, मामले की जांच का दिया आदेश। यूपी के मैनपुरी में छेड़खानी से तंग आकर पीड़ित ने की खुदकुशी, पिछले कई महीने से थी परेशान। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित और परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप। अमेठी में 7 साल की मासूम पर टीचर का जुल्म, स्कूल में सही से नहीं लिखने पर जमकर पिटाई, बच्ची को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। यूपी के गाजीपुर में ग्राम प्रधान की दबंगई, आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर एक शख्स को मार मार करके आत्महत्या। पुलिस ने ग्राम प्रधान और उसके 2 भाइयों को किया गिरफ्तार, घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस के मुताबिक हवाला के लेनदेन की सूचना पर कार्रवाई। इंदौर पुलिस ने 9,96,000 रुपए भी बरामद किए, प्रशांत पांडे ने कहा राज्य सरकार ले रही है व्यापम का बदला। खंडवा में व्यापम घोटाले से जुड़े पीएमटी घोटाले में 2 आरोपियों को सुनाई गई सजा, 2004 के इस मामले में कुल 21 लोग हैं आरोपी। ग्वालियर में एक महिला कांस्टेबल ने दारोगा पर लगाया रेप का आरोप, आरोपी के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। पीड़ित महिला पुलिसकर्मी के मुताबिक शादी का झांसा देकर 1 साल से यौन शोषण कर रहा था दारोगा, शादी का झूठा ड्रामा भी किया। दिल्ली की मीनाक्षी हत्याकांड में सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शरीर पर चाकुओं के 8 निशान, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा अभी जांच जारी है।
झारखंड के गुना में 25 लाख के इनामी नक्सली नेता शिवनंदन का एनकाउंटर, ऑपरेशन के दौरान दूसरा नक्सली नेता गिरफ्तार। नक्सलियों से AK-47 देसी राइफल, केन बम समेत कई हथियार बरामद, पुलिस ने बताया बड़ी कामयाबी। कोडरमा में नक्सली नेता सरयू यादव गिरफ्तार, पिछले दिनों नवादा में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में भूमिका होने का आरोप। ओडिशा के मलकानगिरी में 5 कुख्यात नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, करीब 50 आपराधिक मामलों में थी तलाश। वडोदरा में रास्तों पर लगे कांग्रेस के झंडे पोस्टर उतारे गए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की वजह से म्युनिसिपल कर्मचारियों ने की कार्रवाई। झंडे पोस्टर उतारे नगर निगम कर्मचारियों के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ जमकर बहस, कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। ओडिशा के जाजपुर में ट्रेन से गिरी महिला, स्थानीय लोगों ने पीड़ित को पहुंचाया अस्पताल, घर वालों को दी हादसे की खबर। गोंडा की दलित बेटी सीमा भारती बनी स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, टॉयलेट बनवाकर सुर्खियों में आई थी। सोने की कीमत में गिरावट का दिखने लगा असर, सूरत में गहनों की बढ़ी खरीदारी। आसाराम केस के मुख्य गवाह कृपाल की हत्या केस में एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस के अनुसार आरोपी नारायण पांडे आसाराम का खास गुर्गा है। दिल्ली में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेरोइन बरामद, 2 नाइजीरिया के लोग गिरफ्तार। सिकंदराबाद में 88 बंधुआ मजदूरों को पुलिस ने छुड़ाया, सभी मजदूर बिहार के रहने वाले, किसी बड़े गिरोह पर शक। आगरा में भूमिगत बिजली का केबल छिपाने के खिलाफ हंगामा, कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प, कई जख्मी। 1 अगस्त से शुरू हो रहे कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने जारी किया आदेश, कांवड़ियों की हॉकी स्टिक और डंडे लाने के साथ डीजे लाने पर पाबंदी। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुशांत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान बरी, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2013 के स्पॉट फिक्सिंग मामले में तीनों खिलाड़ियों की हुई थी गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद वीडियो फुटेज जारी कर लगाए थे फिक्सिंग के आरोप। तीनों खिलाड़ियों को दोबारा क्रिकेट में वापसी की उम्मीद, सुशांत ने मौका मिलने की जताई उम्मीद। अदालत का फैसला सुनकर सुशांत की आंखों में आ गए आंसू, बोले एक बुरे दौर के खत्म होने पर हुआ भावुक। अंकित चौहान ने कहा उम्मीद के मुताबिक आया फैसला, घर वालों ने सभी का किया धन्यवाद। उत्तरी इराक के तुज खुरमातू में भीड़ भरे स्विमिंग पूल के पास 2 आत्मघाती हमले, 12 की मौत। कई लोगों की हालत गंभीर, अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी, लेकिन ISIS पर शक। अमेरिकन नेशनल आर्काइव ने 9/11 की बाद की तस्वीरें जारी की, तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश और उपराष्ट्रपति की उस वक्त की हैं तस्वीरें। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से बिगड़े हालात, मौसम विभाग ने आने वाले वक्त में मूसलाधार बारिश की जताई आशंका। पेरू के उत्तर पूर्वी इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन ठप, कई इलाकों में बाढ़ के हालात।